हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से डरते हो? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। तो उनके लिए मुझे लगता है कि इस स्टॉक से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि जहां पे शेयर मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, मार्केट्स हमेशा डायनेमिक होती है। आप क्या सोचते हो कल को क्या हो, दैट इज टोटली डिफरेंट, अननोन। मैं कहूंगा एक ऐसी टेरिटरी है बिल्कुल अननोन। लेकिन यहाँ पे अगर आपको चीजें ज्यादा पता नहीं है तो उसका मतलब है, सबसे पहले तो आपको लर्निंग की प्रैक्टिस, मतलब लर्निंग के ऊपर ज्यादा जाना चाहिए, तब शेयर मार्केट में एंटर करनी चाहिए। बट स्टिल कई लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर, उनको उनको लालच में आके कि भैया ये शेयर, मुझे भी पैसा कमाना है। हर कोई आता है मार्केट में डेफिनेटली, लेकिन जब इस स्टॉक को देखोगे, जरा देखिए प्रोडक्ट्स देखिए इसके, सर्फ एक्सेल, किसान, लाइफ बॉय, सनसिल्क, ये सारे इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं और इतनी ब्रांडेड कंपनी है। तो आपको हमेशा ऐसी कंपनीज के ऊपर जाना चाहिए, छोटी कंपनीज के ऊपर बिल्कुल ना जाएं अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से डरते हो या फिर नए लोग हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान आज से नहीं, मार्केट में 80 साल से है। इसके प्रोडक्ट्स, इसके वैल्यूज जो है हर किसी को पता है। और यहाँ पे जिस तरीके से इसने यही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं कहूंगा जो मार्केट बनाई है, दैट इज जबरदस्त मार्केट। और ऐसे शेयर्स में आप कभी भी, जैसी करेक्शन आती है, करेक्शन रिजॉल्व होती है, आप कभी भी एंटर कर सकते हो। बस करेक्शन रिजॉल्व होने का इंतजार कीजिए, चाहे कितना भी बढ़िया शेयर क्यों ना हो। करेक्शन रिजॉल्व होते हुए आपको दिखेगी, आपको एंटर करना, बस इतनी सी चीज सीखनी है आपको कि शेयर में हमेशा लार्ज कैप का बढ़िया क्वालिटी का खरीदूं। कभी आपको अपने पैसे का रिस्क होगा ही नहीं, ये मान के चलिए, क्योंकि डर निकल जाएगा तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। आधे से ज्यादा लोग डर के चक्कर में जो है मार्केट में इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। हर किसी को पता है कि मार्केट की जो सर्टेनिटी है, किसी को कि कुछ भी हो सकता है कल के दिन में, हर कोई जानता है ये चीज। तो इसीलिए ये देखिए, अब इस शेयर में आपको ऐसा नहीं है। अब देखिए, कभी भी अगर आप मार्केट में डरते हो तो ये कभी भी मत सोचना मुझे पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है। ये याद रखना है कि आपको पैसा कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, समझ रहे हो? तो उसके लिए यही शेयर्स काम आते हैं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ के आसपास का इसका है। अब आपको यार 5 लाख करोड़ तो बहुत ही जबरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो बहुत ही बड़ा शेयर है, डेफिनेटली बड़ा शेयर है। और अभी देखिए गिरावट पे करेक्शन रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। उधार कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का देखिए, सेल्स ग्रोथ कंपनी का देखिए 6%, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 16-17%। अमेजिंग मैं कहूंगा। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है और रिटेल इन्वेस्टर का खासा पसंदीदा शेयर है। 4 लाख से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। हर कोई पसंद करता है शेयर को। महंगा जरूर लग रहा होगा आपको, 2000 का एक शेयर है और मौका मिलता रहेगा तो आप लोग खरीदते रहोगे। देखिए जरा बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले जरा प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को देखिए। जो पकड़ इसने मार्केट में बना रखी है, बिल्कुल ढीली छूटने वाली नहीं है। ऐसी कंपनीज, आपको मैं फिर से कहूंगा, आपको उस तरफ नहीं जाना है कि आपको भाई कंसिस्टेंट डबल करना है पैसा हर साल में। ऐसी तरफ बिल्कुल भी न जाए अगर आप मार्केट से डरते हो। उसमें क्या होता है कि जब आप डबल करने, ट्रिपल करने की सोचते हो तो फिर आपको रिस्क भी उसी हिसाब से लेना पड़ता है। फिर आपको ऐसे स्टॉक्स की तरफ जाना पड़ता है, वहां पे पैसा डूबने का चांसेस भी उतना ही होता है। तो ये देखिए जरा इसको, कंसिस्टेंट रिटर्न। अगर मैं पिछले 10 साल के हिसाब से देखूं तो इस स्टॉक ने आपको 23% के CAGR से रिटर्न दिया। जरा सोचिए बैंक कितना रिटर्न देता है, ये देखिए। और पिछले 5 साल में 20%, पिछले 3 साल में 23%, अभी गिरा है इसीलिए आपको पिछले 1 साल में 15% लग रहा है। इतनी कंसिस्टेंसी कहीं नहीं होती है। तो ऐसे शेयर्स आप अपनी रडार में रखा कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर है। चाहे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो, और लार्ज कैप का शेयर है। लार्ज कैप में अक्सर वो लोग जाते हैं जो शेयर मार्केट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने पैसे को सेफ एक फिक्स डिपॉजिट की तरह, जिनको रिटर्न देना चाहिए, रिटर्न चाहिए, और वो यही है। और फिक्स डिपॉजिट भी देखिए 15% से ऊपर का फिक्स डिपॉजिट कम है ये। और लेकिन अब शेयर में काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। जो करेक्शन के रिजोल्यूशन की मैं बात कर रहा था, पिछले हफ्ते से उसी लेवल पे खड़ा है और उम्मीद है कि कभी भी भाग सकता है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेके आए, देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए। आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्टेड है। अब जरा ध्यान दीजिए, इतना जबरदस्त शेयर है, इतना भरोसा है, इसीलिए 355 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने 6 करोड़ शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। इसलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 1241 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने
26 करोड़ शेयर्स यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं। 18 इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 127, सबने सेफ पैसा, जिसको कहते हैं ना सेफ, एक बैंक की तरह मान लीजिए इसको, आपका पैसा वहां पे सेफ है। लेकिन जिस तरीके से आजकल बैंक में भी अनसर्टेनिटीज है, स्टॉक मार्केट में भी अनसर्टेनिटी होती है। अब ओवरऑल आप देखोगे इतनी सारी एंटिटीज ने खूब सारे इसमें पैसा लगा कर, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये छोटा इन्वेस्टर है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला यहाँ पे इन्वेस्टेड हूं। 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट वाले 4,42,000 लोग हैं। 4,42,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा पैसा लगा रखा है। 23 करोड़ शेयर्स यहाँ पे खरीद के रखे हुए, 23 करोड़ शेयर्स, 10% की होल्डिंग खाली रिटेल इन्वेस्टर की अपना पैसा सेफ जगह पे लगा रखा है। जरा देखिए, और 6 ही ऐसे लोग हैं जिनकी 2 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, बहुत कम। लेकिन 2 लाख से कम वाले रिटेल इन्वेस्टर का बहुत भरोसा है इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि इसने रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न देखिए आप, कंसिस्टेंसी, अभी हम टेक्निकल की बात करेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई बिल्कुल कंसिस्टेंट ये है। देखिए टेक्निकल पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल पे गए हम और ये देखिए जरा रिटर्न्स देखिए, आपको लगेगा अरे वाह क्या स्टॉक है, ये तो मजेदार स्टॉक है, मजा आ गया। और इवन अब मार्च में जब ये गिरा था 1700 के लेवल पे आया था, वहां से जो तेजी इसने पकड़ी थी 2600 के लेवल पे चला गया था। देखिए जरा ये कंसिस्टेंसी, अमेजिंग कंसिस्टेंसी मैं इसको कहता हूं, बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए अभी जो ब्लॉक डील हुई थी 1900 के लेवल के आसपास, उसके बाद ये शेयर वही उसी रेंज में है, लेकिन कभी भी भाग सकता है, ऐसी पोजीशन पे खड़ा है। ये देखिए अब बात आती है, इतना जबरदस्त शेयर है, आप कैसे कह रहे हो कभी भी भाग सकता है। अब जरा देखिए इसको, मैं बात करता हूं यहाँ पे हमेशा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। और एक रिटेल इन्वेस्टर को अगर देखिए ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, चलिए आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसे कुछ शेयर्स चूज करके रख लिए कि कभी गिरे और आपने देखा कि करेक्शन रेजोल्यूशन हो रही है तो आपने खरीद लिया, लेकिन वो करेक्शन रेजोल्यूशन तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर को आपको थोड़ा बेसिक्स टेक्निकल का सीखें, और यही चीज मैं आपके लिए पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में मैंने स्टार्ट कर रखा है। और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप उनका अपना व्यू पॉइंट काम करते हैं। अब वो किसी यूट्यूब वीडियो पे या फिर किसी टिप सर्विस पे वो डिपेंड नहीं करते, वो अगर कोई वीडियो भी देखेंगे तो अपना दिमाग लगाएंगे। ये देखिए यही मैं चाहता हूं कि हर रिटेल इन्वेस्टर कहीं से भी उसको इन्फॉर्मेशन मिले, कहीं से भी उसको स्टॉक मिले, उसके बाद वो अपना दिमाग लगाए कि हाँ अब क्या होने वाला। और यही एनालिसिस मैंने स्टार्ट कर रखी है सीरीज, ताकि हर कोई अपने दिमाग से शेयर को खरीदे। जरा देखिए यहाँ पे इस बॉटम पॉइंट से गिरने के बाद ये स्टॉक जो है भागा, ये 1800 से थोड़ा सा नीचे गया था और ये 2600, कितने हफ्ते में, 1 2 3 4 हफ्ते के अंदर, यानी कि महीने के अंदर ये 1800 से 2600 के पार। बहुत ही जबरदस्त भाई, 6 और 2 800 रुपए का रिटर्न। फिर करेक्शन आई है। अब इस करेक्शन को देखिए, इस बॉटम पॉइंट को देखिए, 1900 का लेवल, 1900 को टच करते ही शेयर में तेजी आ गई थी। अब इंतजार में कर रहा था कब ये जो है रेड फोर्सेस जो है ग्रीन या ब्लू फोर्सेस में कन्वर्ट हो, यानी कि बुलिश फेज आए। धीरे धीरे स्टॉक ने तेजी स्टार्ट करी, बेस बनाना स्टार्ट किया, आपके पास रेडी है चीजें। और अब मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपके सामने बिल्कुल प्रिपेयर हो रही है। ये जो लेवल है 2150 के आसपास का, ये काफी क्रिटिकल लेवल है। ये आपको दिखा रहा है कि हाँ भाई करेक्शन रेजोल्यूशन होने वाला है। अब आप कहोगे कैसे, ये देखिए जरा, आप ध्यान से देखिए जिस तरीके से सिचुएशन बनी। और फ्राइडे को जब मार्केट डाउन गई थी तो इस स्टॉक में बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि स्टॉक्स आपने देखे होंगे 5-5 6% नीचे गिर गए थे, इसमें क्यों नहीं गिरावट इतनी आई, क्योंकि भाई ये अगले लेवल के लिए तैयार हो रहा है। और जब भी मैं आपको कहता हूं कि देखिए यहाँ पे अभी जो सीरीज बन रही है, ये जो रेंज बनी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। ये 2150-40 के आसपास की रेंज है, इससे पहले न मत कीजिए, इसके बाद ही जब ये क्रॉस हो तभी आपको पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिलहाल ये करेक्टिव में चल रहा है। और अब करेक्टिव रिजोल्यूशन की बात आती है, जो अच्छी बात है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा आवरली बेसिस पे। आवरली बेसिस पे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे बहुत दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है, और जब मार्केट गिरी तब भी इसमें गिरावट कल की फ्राइडे को आई नहीं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं ये क्रॉस तो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन अभी इसी के आसपास जो है 2140-2142 का ये लेवल है। एंट्री आफ्टर दिस लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं एंटर करना चाहूंगा स्टॉक में, मैं 2140 को जो है मद्देनजर रख के एंट्री करना चाहूंगा। और अगर मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं इसमें, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा 2080, इससे ज्यादा नहीं होगा अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं। क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मेरा मानना है थोड़ा डीप स्टॉप लॉसेस होनी चाहिए, जो कि 1900 का लेवल है। और ये स्टॉक तो ऐसा है कि SIP मोड वाला शेयर है।
SIP मोड इन द सेंस, इस स्टॉक के आपने पास रिटर्न देखे, चीजें देखी, तो SIP मोड वाला शेयर है। लेकिन मेरा मानना यह है कि चाहे SIP मोड में भी आप शेयर खरीद रहे हो, तब भी आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना चाहिए। कल को मार्केट में क्या हो जाए एटलीस्ट आपको पता तो हो। जैसे अभी ये 1900 का लेवल है, ये आपका डीप स्टॉप लॉस है। अगर इससे नीचे टूटेगा तो और पेन इसमें थोड़ा सा आएगा। फिर स्टॉक के पास जो है 1800 के लेवल का, 1750 के लेवल का सपोर्ट होगा। ये चीजें, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको समझनी है। और फिलहाल मुझे 2140 के बाद, मैं फिर से याद करूंगा, बताऊंगा आपको कि 2140 के बाद इसमें बुलिश फोर्स एक्टिव होता हुआ आपको नजर आएगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि अभी वॉल्यूम बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम है। जब ये तेजी आएगी तो आपको थोड़ा सा वॉल्यूम में भी ग्रोथ दिखाओगे। जैसे पहले भी इसने रेंज में ट्रेड किया था और अचानक देखिए यहां पे जाके वॉल्यूम बढ़ गया। ये देखिए, ये वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा, शेयर काफी ऊपर यहां पे गया। अभी देखिए इस बॉटम रैली से, यहां से बॉटम रेंज जो 1900 से 2000 की रेंज थी, वो पार करके ये दूसरी जो है सीढ़ी पे गया है। अब इस सीढ़ी को पार करना इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखिए, समझिए, जबरदस्त शेयर है। और अगर आप शेयर मार्केट से डरते हो इन्वेस्टमेंट करने से, तो ऐसे शेयर्स पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।